जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं नेचुरल तरीके से? हम ऐसा क्या करें, कौन सा एक्सरसाइज करें, क्या चीज़ें खाएं पिएं जिससे कि हमारी हाइट बढ़े, यानी कि हमारी लंबाई बढ़ जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वास्तव में आपको फ़ायदा चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो जिन लोगों की हाइट छोटी रह जाती है उसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला अनुवांशिक कारण, जिन लोगों के फैमिली में कोई भी लंबा नहीं होता, यानी कि सभी नाटे कद के हैं, तो उस फैमिली में थोड़ा सा मुश्किल होता है हाइट को बढ़ाना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली के अन्य सदस्य काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन कोई एक ही सदस्य ऐसा होता है जो कि एकदम छोटा सा रह जाता है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक लंबे समय तक बीमार रहना, या हमेशा बीमार रहना, या पौष्टिक चीज़ें बॉडी के अंदर नहीं पहुंचना, पौष्टिक आहार नहीं लेना और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपके लंबाई को रोकने के कारण होते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छे तरीके बताने वाली हूँ जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जिनका कोई तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे आपको फ़ायदा होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं मैं कह रही कि नहीं, मैं कसम खा के बोल रही हूँ आप ऐसे कर लो, आपकी 3 फुट लंबाई बढ़ जाएगी, आपकी 5 फुट लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही यहाँ पे। लेकिन मैंने ऐसा होते देखा है और कई लोगों को मैंने बताया जिनको फ़ायदा हुआ है। इस वजह से ये वीडियो मैं आज आपके सामने लाई हूँ। तो जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप इनको करते हैं तो 5 से 6 इंच तक की आपकी लंबाई बढ़ सकती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़, आपको सबसे पहले अपना हाजमा दुरुस्त करना होगा। यानी कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, तो सबसे पहले आपको अपना हाजमा ठीक करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, केवल आपको नेचुरल चीज़ें ही करनी है। इसमें आपको किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना, आपको इसके लिए कुछ भी बाहर से लाना नहीं है। जैसे मैं बताती जा रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से फॉलो करनी है ताकि आपको आगे जाके फ़ायदा हो सके। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आप रात को 1 चम्मच मेथी दाना, जो बीज वाली मेथी होती है, यानी जो दाना मेथी हम अपने सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो 1 चम्मच मेथी दाना आपको रात में आधा कप पानी के साथ भिगो देना है। गुनगुने पानी में भिगोइएगा ताकि सुबह तक ये बिल्कुल फूल जाए, क्योंकि अभी बहुत सर्दी है, पानी काफ़ी ठंडा रहता है। तो इसको गुनगुना के हल्का सा गर्म ही कर दीजिएगा, उसके अंदर आप 1 चम्मच मेथी दाना भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको यही खाना है। कैसे खाना है, आप सुबह उठिए, 1 गिलास पानी उबालिए, उस पर एक तेज़ आंच में उबाल आने दीजिए, उसके बाद में आंच को थोड़ा कम कर दीजिए, 2-3 मिनट उसी धीमी आंच पर पानी को उबलने दीजिए। अब उसी के अंदर जो मेथी दाना का पानी आपका बचा हुआ है, यानी कि जिस पानी में आपने मेथी दाना भिगोया था, उसका जो पानी है, इसी उबले हुए पानी में आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको एक गिलास में निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो आपने मेथी दाना भिगोए हैं, उन मेथी दाना को आपको चबा चबा कर खाना है। वो थोड़ा सा आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जो दवाई कड़वी होती है वही हमें अच्छी तरीके से फ़ायदा करती है। तो ये आपको नियमित करना। इससे क्या होगा कि जब मेथी दाना आप चबा चबा कर खाएंगे और उसके ऊपर से वो मेथी का मिक्स पानी पिएंगे, वैसे ही गर्म पानी आपको चाय की तरह घूट घूट करके पीना है। आप मेथी दाना चबाते जाइए और पानी पीते जाइए। इससे सबसे मेन चीज़ तो आपका डाइजेशन ठीक होगा, यानी कि आपका जो हाजमा है दुरुस्त होगा। आपको हर चीज़ धीरे धीरे करके हजम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका पेट फूला फूला रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, आपको गैस बनती है, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी, एकदम से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर एक्स्ट्रा चर्बी आपके शरीर में है तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको हर वक्त आपका पेट फूला रहता है या आपको हर वक्त
पेट में गैस महसूस होती तो आप इसी मेथी के साथ में अजवाइन भी आधा चम्मच भिगो सकती हैं रोज़, और उसको भी आपको मेथी के साथ ही चबाकर खाना होगा। सेम प्रोसीजर है। अगली चीज़, आपको सुबह जल्दी उठना होगा। रोज़ सुबह आपको जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। अभी जैसे सर्दी शुरू हो गई है तो आपसे मैं 4 बजे तो उठने को नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, अगर आपके घर में ही आपने काफ़ी बड़ा सा गार्डन बना रखा है, इतनी जगह है, या आपके घर के जस्ट सामने ही पार्क है जहाँ जाने में आपको नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, तो आप 4 बजे भी उठ सकती हैं। या 4 बजे उठ के आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप 4 बजे उठिए और जो ये मेथी वाला आपको खाना है, इस मेथी दाना को खा के उबला पानी पी लीजिए, फ्रेश होके आप ब्रश वगैरह कीजिए। उसके बाद में आप आधा घंटा योगा कीजिए। कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही आप आधा घंटा योगा कीजिए। उसके बाद में आधा घंटा योगा करने के बाद में आप 1 गिलास शहद का पानी पी सकते हैं। उसको आपको कैसे पीना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी को पहले तेज़ आंच पर उबाल लेना है। उसके बाद आंच को कम करना है, 2-3 मिनट और उबलने देना है पानी को। फिर इस पानी को आपको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। फिर इसको एक कांच के गिलास में निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा, कांच के गिलास में निकाल लीजिए आप पानी को। उसके बाद में उसी गिलास के अंदर आप आधा नींबू निचोड़िए और 1 से 1.5 चम्मच आप उसके अंदर शहद मिक्स कर लीजिए। इससे आपको एक बढ़िया सी स्फूर्ति मिलेगी और आपके बॉडी को एक अच्छी सी मजबूती मिलेगी। दूसरी चीज़, आपका जो बॉडी है हर वक्त एक अच्छी सी फुर्ती महसूस करेगा और इससे भी आपकी हाइट बढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। साथ ही आपकी एक्स्ट्रा चर्बी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो पेट है, क्योंकि आप बराबर गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका पेट एकदम साफ़ रहेगा। फिर आप बाहर चाहें तो टहलने के लिए जा सकते हैं। कम से कम 2 किलोमीटर डेली तेज़ रफ्तार में आप टहलना शुरू कर दीजिए, या आप चाहें तो दौड़ भी सकते हैं। अगर आप दौड़ना चाहें तो आप दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं, तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको शहद यूज नहीं करना है, नहीं लेना सुबह सुबह। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आपको दौड़ना नहीं है, केवल टहलना है, क्योंकि दौड़ने से आपने गर्म पानी पिया, उसके बाद आप दौड़ेंगे तो बॉडी के अंदर जब हीट पैदा होगी तो आपका बीपी बढ़ सकता है। इसलिए आपको दौड़ना नहीं है, टहलना है। अगली चीज़, आपको रस्सी कूदना है। जी हाँ, रोज़ आपको रस्सी कूदना है कम से कम 15 मिनट शाम और 15 मिनट सुबह। रस्सी कूदने से हमारी हाइट काफ़ी बढ़ती है, हमारा जो बॉडी है ये काफ़ी स्फूर्तिमय रहता है, एक्टिव रहता है और हमारे अंदर एक अच्छा सा फीलिंग आती है, जिससे कि हम महसूस करते हैं अपने आप को हेल्दी। जो हमारा आलस होता है दूर होता है। जब हम उछलते हैं, हमारा जो बॉडी है उसके अंदर की सारी जितनी भी हमारे नसें हैं, सारी नसें हमारी क्योंकि क्रियाशील होती हैं, इससे भी हमारी लंबाई बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके अलावा लटकने की आदत डालिए। आप अगर घर के सामने या पास में कोई पार्क है, वहाँ पे लटकने का साधन है तो उस पर लटकिए और झूले की तरह आप लटक के झूल सकते हैं। जैसे कि ऊपर को हाथ करके हम लटक गए, उसके बाद फिर हम अपने शरीर की ताकत को लगा करके धीरे धीरे करके वहीं पे झूल सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर रफ्तार में भी आप लटक के झूल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आप इतनी तेज़ झूलिएगा कि गिर जाइए। तो अपने आप को सेफ रखते हुए आप लटकने की आदत डालिए। 15-20 मिनट आपको रोज़ ये करना है। इससे आपकी लंबाई बहुत जल्दी और काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, सारी चीज़ें मेरी आजमाई हुई हैं। 5 लोगों को इन चीज़ों से इन चीज़ें मैंने बताई हैं और 5 लोगों को फ़ायदा हुआ। इसलिए आज ये वीडियो आपके सामने लाई हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो दूँ, लेकिन समय अभाव के कारण मैं ये वीडियो नहीं दे पा रही थी। आज मैं इस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। तो जब आपको 15-20 मिनट रोज़ आपकी लटकने की हैबिट में आ जाएगा, तो इससे आप देखिएगा बहुत जल्दी ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आप ये उम्मीद कभी मत कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपकी 1 महीने में हाइट बढ़ जाएगी, 2 महीने। इसमें आपको 4 से 6 महीने का भी समय लग सकता है, या उससे भी 1-2 महीने ज़्यादा, यानी 7-8 महीने का भी समय लग सकता है। लेकिन ये चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं, फ़ायदा ज़रूर करती हैं। उसके अलावा आपको रोज़ हरे साग सब्जियाँ खानी हैं। आपको अपने खाना में 1 कटोरी दही नियमित रोज़ खाना है।
रोज़ आपको दोपहर के भोजन में 1 कटोरी दही ज़रूर खाना है। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। बढ़िया जो फ्रूट होते हैं, मौसमी फ्रूट जितने भी हैं, आप रोज़ खाइए। 1 सेब रोज़ खाने की आदत डालिए। सुबह टाइम में आपको 1 सेब नाश्ता के टाइम ज़रूर खाना है। सबसे पहले आप 1 सेब खाइए, उसके बाद जितनी भूख बचेगी उतना आप नाश्ते में और चीज़ें खाइए। फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें, रोज़-रोज़ होटल में खाना, ढाबे में खाना, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। ऑयली तला भुना आप कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। जब आपकी हाइट अच्छी हो जाएगी उसके बाद फिर आप लीजिए ये सारी चीज़ें, लेकिन एक लिमिट में रह के। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये सारी चीज़ें एकदम नेचुरल हैं। इनमें देखिए आपका बाहर से कुछ भी खर्चा नहीं होना है। इनमें आपको अपनी जेब बहुत ज़्यादा खाली नहीं करनी है। बस क्या है, आपको मेहनत करनी है और बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जब हम एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो रात-रात जग के हम पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमको अच्छी हेल्थ चाहिए, हमको अच्छी हाइट चाहिए, तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें अपने बॉडी के ऊपर मेहनत करनी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।